हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट सम। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट सम होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड होंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है पी का मीनिंग होगा प्रिंसिपल, आर का मीनिंग होगा रेट परसेंट, टी का मीनिंग क्या होगा टाइम, और ए का मीनिंग होगा अमाउंट, एंड एस आई का मीनिंग क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी कुछ फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। इसी तरह रेट परसेंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। अगर हमने फाइंड करना है टाइम, तो उसके लिए फॉर्मूला है एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। इसी तरह प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला है एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। अगर हमने फाइंड करनी है अमाउंट, तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ठीक है, आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं और नेक्स्ट सम हमने करने हैं सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। उन्होंने बोला कि नीता ने लोन कितने का लिया है 5,000 का 15% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा इसमें से ₹5,000। ठीक है, ₹5,000 है प्रिंसिपल। इसी तरह देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा 15% 1 ईयर उन्होंने बोला है ना पर ईयर, तो हमारा 15% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना है एंड ऑफ 1 ईयर लिखा है, तो मीन्स 1 ईयर का जो है हमारा टाइम है। अभी हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो मीन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। पी की वैल्यू है 5,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है 15। ठीक है, तो लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई टाइम मीन्स टी मीन्स टाइम कितना बोला है उन्होंने 1 ईयर बोला है, तो लिखेंगे 1 ईयर। ठीक है, अपॉन में आएगा 100। तो अभी मैंने 15 के साथ परसेंट लगाया, वो नहीं लगाना है साथ में, बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया था। अभी सॉल्व करते हैं। 100 की 2 जीरोस के साथ 5,000 की 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई हैं, बचा क्या है 50 मल्टीप्लाई 15। तो कैलकुलेट करते हैं। 15 5 होते हैं 75 और साथ 50 वाली जीरो हो जाएगी ऐड, तो बन जाएगी 750 रुपीज़। ठीक है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है जो एक ईयर में अनीता ने देना था 750। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। ठीक है, फाइंड क्या करना है अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, ईच केस की। ठीक है, एंड ऑफ 3 ईयर्स बोला है, तो मीन्स हमारे पास जितने भी इस सम के पार्ट्स होंगे उनमें 3 ईयर्स टाइम होगा। फर्स्ट सम है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1,200 रुपीज़ एट 12% पर एनुअम। ठीक है, पर एनुअम मीन्स पर ईयर के हिसाब से। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1,200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टाइम कितना बोला है उन्होंने स्टेटमेंट में 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट सम भी जब हम करेंगे उसमें टाइम 3 ईयर्स ही लेना है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अभी देखिए हमने फाइंड क्या करना है अमाउंट फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू है 1,200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की 12 इंटू टाइम 3 अपॉन में 100 एज इट इज। सॉल्व करते हैं। 100 की 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई हैं। 12 12 होते हैं 144 और 144 को जब हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹432। ठीक है, ₹432 हो गया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि अमाउंट फाइंड करनी है आपने। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 1,200 प्लस करेंगे उसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है 432। इन दोनों को करते हैं प्लस, तो हमारी बन जाएगी अमाउंट। तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया है 1,632 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट है ₹1,632। ठीक है, ये है हमारे अमाउंट की वैल्यू। तो यही हमने सॉल्व करना था। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना दिया है उन्होंने
7500 एट 5% पर एनुअम। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी है ₹7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है उन्होंने 5%। टाइम मैंने बताया था ना इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे उनमें टाइम होगा 3 इयर्स, तो 3 इयर्स इसका हो जाएगा टाइम। तो अभी सबसे पहले ऐसा ही फाइंड करेंगे, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P की वैल्यू है 7500 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 इयर्स का, ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल आउट हो गई हैं। 5 3 होते हैं 15 और 15 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रुपीज़, सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास ₹1125। ठीक है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया है 1125 रुपीज़ आ गया है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का वो किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 7500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1125। तो इन दोनों को करते हैं प्लस तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा ₹8625। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई है ₹8625। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट 6% पर एनुअम इज ₹450। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कितना है 2500। ठीक है, 2500 पे ही उन्होंने बोला है ना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 6% क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम फाइंड करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कितना है 450 है, तो 450 रुपीज़ क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अभी टाइम फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे टाइम का। तो कैसे बनाएंगे देखिए, जो इधर P इंटू R इंटू टी के नीचे में 100 है ना, तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस साइड राइट साइड पे वो डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे हो गया मल्टीप्लाई। अभी T के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं R और P, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएंगे डिवाइड। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, SI की वैल्यू है 450 मल्टीप्लाई 100, P की वैल्यू है 2500 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अभी हम इनको करते हैं कैंसिल आउट, 2500 की 2 जीरोस के साथ 100 की 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई हैं। अभी 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 5 5 25, 5 9 होते हैं 45 और 7 की 0 आके बन गया है 90। अभी हमारे पास बन गया है 90 अपॉन 5 6 कितने होते हैं हमारे पास, 5 6 होते हैं 30। ठीक है, अभी 0 के साथ हो गई है 0 कैंसिल, तो 3 1 3 3 3 9। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना आ गया है 3 इयर्स। ठीक है, टी की वैल्यू हो गई है 3 इयर्स। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, उन्होंने बोला था टाइम फाइंड करना है, तो टाइम की वैल्यू 3 इयर्स है। तो बस यही है हमारे इस 9th क्वेश्चन का आंसर। तो आपने अभी देखा है कि हमने टाइम का फॉर्मूला खुद जनरेट किया है। ठीक है, SI से, तो आप सिंपली सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से R की वैल्यू भी निकाल सकते हो, P की वैल्यू भी और T की वैल्यू भी। ठीक है, फॉर्मूलाज खुद से जनरेट करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने करना है फाइंड, मीन्स R फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन ₹1560 इन 3 ईयर्स इज ₹585। उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹585 है। कितनी अमाउंट पे था, ₹1560 पे था ना, तो मीन्स ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ₹1560 प्रिंसिपल है और 3 इयर्स का क्या है टाइम है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप SI के फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, R की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अभी देखिए इसी पिछली सम की तरह ही हम करेंगे, लिखेंगे जो 100 डिवाइड हो रहा था इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई SI के साथ। तो लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अभी R है ना ऊपर, तो बचा क्या है P और T। तो ठीक है, तो P मल्टीप्लाई T दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा R का फॉर्मूला। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, SI की वैल्यू है ₹585 मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला में ही आ जाएगा, फॉर्मूला से आ जाएगा, अपॉन P की वैल्यू है ₹1560 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 इयर्स का, तो आ जाएगा 3।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस के साथ जीरोस को करेंगे कैंसिल। तो 1560 की जीरो जो है 100 की जीरो के साथ कैंसिल हो गई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं 2 के टेबल पे। 10 2 होते हैं 5 और 156 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 78। इसी तरह अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, 3 है एक और एक है 78। तो इसको देखते हैं कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 8 होते हैं 13 में 5 ऐड किए तो हो जाते हैं 18। ठीक है, 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3। और ऊपर जब हम 585 को 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से आ गया 8 और 3 9 होते हैं 27। 28 में से 27 गया तो 1 बच गया, ऊपर से 5 आ गया, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या बन गया, 195। ठीक है, अभी देखिए 195 और 78 है। ठीक है, इनको भी प्लस करके देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 9 + 1 होते हैं 10 + 5 कितने हो गए 15 और 7 + 8 भी 15। दोनों 3 के टेबल पे आते हैं तो 3 के टेबल पे जे भी डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं 78 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमें पता है 3 2 ज़ा कितने होते हैं 6, तो 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आया 8, 3 6 ज़ा होते हैं 18। मीन्स 78 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। इसी तरह 195 को हम करेंगे 3 के टेबल पे डिवाइड, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 195 को 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ा होते हैं 18, 19 में से 18 गया 1 और 3 5 ज़ा होते हैं 15। तो 65 आ गया इसको कैंसिल आउट करके। अभी हमारे पास क्या बन गया है, ऊपर 65, नीचे हो गया है 26 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 65 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 26 बन गया है। तो अभी देखिए 26 और 65 जो दोनों 13 के टेबल पे आते हैं तो 13 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25/2। ठीक है, 25/2 बन गया। अभी 25 को हम 2 के साथ कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते ना, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से 5 आ गया है, 2 2 ज़ा 4। अभी 5 में से 4 गया 1, खुद से 0 लगाएंगे तो लगेगा 0.25 होते हैं 10। मीन्स हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12.5%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू आ गई 12.5%। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अभी आप इसकी जो है फुल कैलकुलेशन देख लें और फिर आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये सम कैसे सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इफ नकुल गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनुअम, व्हाट इज द सम ही बोरोड। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि नकुल जो है इंटरेस्ट दे रहा है ₹45 का 1 ईयर का। ठीक है, मीन्स 45 जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। उसने जो है 1 ईयर के लिए दिया है तो टाइम 1 ईयर हुआ, तो 9% क्या है हमारा रेट। ठीक है, रेट परसेंट है 9% पर। तो प्रिंसिपल जो है हमने फाइंड करना, उन्होंने बोला है ना व्हाट इज सम ही बोरोड, मीन्स उसने कितने पैसे जो है वो बोरो किए हैं, तो वो हो गया है हमारा प्रिंसिपल जो कि हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करके फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो लिखेंगे हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे हम करेंगे जनरेट। तो सिंपली आप देखिए कि हमारे पास 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा SI मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अभी P जो है उसको छोड़ के बाकी हमारे पास क्या बचता है, R और T, जो कि दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, R मल्टीप्लाई T। तो जो ये क्या हो गया है, P की वैल्यू हो गई है। ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T, जो कि हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। अभी SI की वैल्यू है 45 मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला से आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है 1 ईयर। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा होते हैं 45। तो 5 मल्टीप्लाई 100 कितना बनेगा, 500 ज़ा होते हैं 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ हमारा बन जाएगा इसमें प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में बस हमने प्रिंसिपल फाइंड करना था जिसकी वैल्यू हो गई है ₹500। तो बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने बोला है इफ़ ₹14,000 is invested at 4% per annum simple interest,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच ₹16,240। उन्होंने बोला है कि ₹14,000 इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है। मीन्स ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। ₹14,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 4% क्या है, रेट परसेंट है, ठीक है। देखिए टाइम उन्होंने बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मीन्स टाइम हमने फाइंड करना है, तो टाइम के लिए हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फॉर द अमाउंट टू रीच, ठीक है। अमाउंट कितनी दी गई है, ₹16,240, ठीक है। ये है हमारे पास अमाउंट, तो लिखेंगे A इज इक्वल्स टू ₹16,240। अभी हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो मगर इधर तो हमारे पास जो है SI तो है ही नहीं, तो हम सबसे पहले SI सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला को चेंज करेंगे। देखिए हमारे पास जो P है सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो मीन्स यही बनेगा ना हमारे पास A माइनस P। तो मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, A माइनस P, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P, मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू अभी देखिए आप कितनी दी गई है, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना फॉर्मूला में, तो 16,240 रुपीज़ जो है अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल कितना है, ₹14,000, ठीक है। इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जब भी हम 16,240 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,000, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा ₹2,240, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास अभी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। फाइंड अब हमने करना है टाइम। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई P। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया है, तो जिसकी वैल्यू है 2,240 मल्टीप्लाई 100 जो आएगा वो आएगा फॉर्मूला से ही, ठीक है। अपॉन में R की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 4, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना दिया है, 14,000। तो 14,000 ऐसे लिख के देखिए, जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल कर देते हैं ना, पहली दो जीरोस 100 के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और जो दूसरी एक जो है 2,240 के साथ कैंसिल हो जाएगी। अभी बचा क्या है हमारे पास, 224, 4 और 14, तो कैंसिल आउट करते हैं। 224 को 4 के टेबल पे, 4 1 ज़ा नीचे 4 हो गया है, और 224 को 4 के टेबल पे डिवाइड किया तो बन गया है 56। अभी हमें पता है ना 14 1 ज़ा 14 होते हैं, और 14 4 ज़ा होते हैं 56। तो 14 के टेबल पे इसको डिवाइड करके 56 को तो बन जाएगा 4। मीन्स हमारे पास जो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने टाइम ही फाइंड करना था इस सम में, तो टाइम जो है वो किसके इक्वल हो गया है, 4 ईयर्स के। T इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स बन गया है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हमारे पास MCQs। MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जिसका फर्स्ट सम है, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80 एंड सेल्स इट फॉर 100। अभी उन्होंने बोला है कि बाय किया, मीन्स CP दी हुई है आर्टिकल की, CP कितनी है, 80 है, और SP कितनी है, 100 है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, गेन परसेंटेज। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। गेन को हम बोलते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अभी CP कितनी है, 80 है, और जो SP है वो कितनी है, 100 है। अभी हमें पता है कि SP ज़्यादा है ना CP से, तो इसको माइनस करके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। 100 में से 80 गया तो हमारा प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 20। तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20। तो प्रॉफिट 20 आ गया। अभी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी है, तो जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला था, प्रॉफिट निकाला था 20, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 20 अपॉन CP कितनी थी हमारे पास, 80, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अभी देखिए जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो गई है, इसको हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ा होते हैं 8, और 2 10 ज़ा होते हैं 20। फिर से 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अभी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 हो गया है 50, अपॉन में बच गया है 2। 50 को और 2 को देखिए डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा होते हैं 50। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है प्रॉफिट परसेंट की, 25%। मीन्स
जो मैन था जिसने आर्टिकल खरीदा था उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो ऑप्शन बी में हमारे पास है 25%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अभी हम करेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इफ़ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120, उन्होंने बोला है कि जो मैन है उसने आर्टिकल बाय किया 120 का और सेल किया उसको 100 पे। हमने देखना है कि उसका लॉस परसेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास अभी सीपी कितनी है 120 है और एसपी कितनी है 100 है। तो लॉस परसेंट हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले लॉस देखेंगे कितना हुआ है। तो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया है 20, मीन्स लॉस कितना हुआ है 20 हुआ है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस आया है हमारा 20, सीपी कितनी है 120, अपॉन में लिख लेंगे 120 मल्टीप्लाई 100। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, फिर से हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। तो 2 6 होते हैं 12 और 2 5 होते हैं 10। अभी फिर से करते हैं इसको 2 के टेबल पे डिवाइड, 2 3 6 और 2 10 20। अभी हमारे पास बन गया है 10 × 5 50 अपॉन 3। अभी 50 को 3 पे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 50 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, 50 अंदर रखेंगे 3 बाहर रखेंगे, 3 1 3 और 5 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2। ऊपर से 0 आया, 6 3 होते हैं 18, 20 से 18 गया तो 2 बच गया। मीन्स हमारे पास बन गया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 16 होल 2/3, ठीक है। 16 होल 2/3% जो है हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का जो है, द सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹24,000 पर मंथ। If he gets an increase of 25% in the salary, then new salary per month is। उन्होंने क्या बोला है कि जो एक मैन है उसकी सैलरी पर मंथ कितनी थी 24,000 थी। अगर वो इंक्रीज हो गया 25%, तो ऐसे ही लिखेंगे ना 25% ऑफ 24,000, ठीक है 24,000। तो अभी हमने देखना है कि कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, कितने परसेंट लिखा था ना उन्होंने। तो अभी हम अमाउंट देखेंगे, तो लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई 24,000। जीरोस के साथ हो गई हैं जीरोस कैंसल आउट। तो 25 को 240 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है उसकी जो है वैल्यू आ जाएगी, जो हो जाएगी हमारी 6,000। तो अभी हमने देखना है न्यू सैलरी कितनी है, तो 6,000 उसमें इंक्रीज हुआ है। तो 24,000 में अगर हम 6,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो उसकी न्यू सैलरी आ जाएगी। 24,000 में 6,000 प्लस करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं 30,000। तो 30,000 जो है वो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन ₹30,000 है वो हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। तो चलिए अब इसी तरह करते हैं फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 रेनू गेन्स ₹20। ठीक है, उसने बोला कि उसने उसको सेल किया है और उसने प्रॉफिट लिया है 20% का, ठीक है। और हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो देखिए सेल किया मीन्स एसपी कितनी है 100 है, ठीक है। उसको प्रॉफिट कितना हुआ है ₹20 का हुआ है। तो अभी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो सीपी तो दी नहीं है, तो सीपी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो सीपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो अभी सीपी नहीं है, तो सीपी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके। तो सेलिंग प्राइस है 100 और प्रॉफिट कितना है 20। 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करके हमारी सीपी की वैल्यू बन जाएगी ₹80। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, प्रॉफिट है 20 अपॉन सीपी कितनी है 80, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जीरोस के साथ हो गई है, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गई है। 8 को 4 के टेबल पे डिवाइड किया तो 2 बन जाएगा, 20 को 4 के टेबल पे डिवाइड किया तो हमारे पास बन जाएगा 5। तो अभी देखिए 2 1 2 बन जाएंगे और 2 5 10 होते हैं। तो बचा क्या 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25%। तो 25% इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 8% पर एनुअम फॉर 1 ईयर। ठीक है, उन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है किस पे है 6,000 पे, ठीक है। 6,000 होगा हमारा प्रिंसिपल, तो लिखेंगे P इज इक्वल्स टू कितना है 6,000 रुपीज़ है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया उन्होंने 8%, तो लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 8 और टाइम कितना है 1 ईयर का, टाइम इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट करना है फाइन, मीन्स ऐसा ही लिखेंगे
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू कितनी है 6000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 8, टाइम कितना दिया उन्होंने 1 ईयर, तो मीन्स 1 अपॉन 100। जीरोस के साथ हो गए, जीरोस कैंसल। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 8 जा होते हैं हमारे पास 48 और 7 की जीरो साथ में आ गया, ₹480 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में हमारे पास उन्होंने बोला है इफ रोहिणी बोरोज ₹4800 एट 5% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट देन द अमाउंट शी हैज़ टू रिटर्न एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, अभी हमने अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, कि 2 साल बाद वो कितनी अमाउंट जो है पे करेगी। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहिणी बोरोज ₹4800, प्रिंसिपल हो गया है 4800, 5% उसका है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बोला है कि 2 years में उसने कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी होता है अपॉन में 100। तो पी की वैल्यू है 4800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 अपॉन 100। तो जीरोस के साथ हो गई हैं, जीरोस कैंसिल। 5 2 सा कितने होते हैं हमारे पास 10 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ₹480। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई है ₹480। तो अभी देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 480। तो अभी हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 480, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, अमाउंट निकल आएगी। दोनों को सम करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। दोनों को सम करके आ गया है ₹5280। तो सी ऑप्शन में हमारे पास है 5280। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 होती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।